आईटी का ये सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज है, इसी को बोलते हैं क्या, स्टैक बोलते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है सर, 30% कोड जो है अब एआई लिख रहा है। ये लेटेस्ट है भाई, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल। आप में अगर दम है बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो बहुत कम टाइम में। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर के बारे में ये सब कुछ जानना है, एआई इम्पैक्ट, स्किल, सैलरी, फ्रेशर, एक्सपीरियंस वालों का, कोचिंग वाले जो प्रॉमिस करते हैं उसके बारे में, फ्री कोर्सेज, फ्यूचर स्कोप, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ बताऊंगा। इसमें सर्टिफिकेशन का इंपॉर्टेंस भी आपको बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी सर कितना मिलता है एज ए फ्रेशर फुल स्टैक डेवलपर का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप कॉलेज से। अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लो आप किसी आईआईटी से पढ़ रहे हैं, एनआईटी से पढ़ रहे हैं, किसी टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रहे हो, जहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आती हैं जिनके पेइंग कैपेसिटी अच्छा है, तो एवरेज पैकेज 20 से 30 लाख एज ए फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हैं तो एवरेज पैकेज 20 से 30 लाख लाइक इम्पॉसिबल होता है, मतलब कहीं गिना चुना एक बंदे का लग गया, न्यूज़ पर वही बात आता है, उसको लेके बात ना करें तो अच्छा है। ऐसा नहीं आपका लग नहीं सकता है, क्या पता ये बच्चे हज़ारों बच्चे वीडियो को देखेंगे तो भाई लग भी सकता है। लेकिन अच्छा, फ्री कोर्सेज कैसे मिलेगा, थोड़ा सा धीरज रखो। फुल स्टैक डेवलपर बनने का सोच रहे हैं आप, जानने के बारे में सोच रहे हैं, पेशेंस रखिए, सब कुछ पता लगेगा। तो उस केस में अगर मैं एवरेज की बात करूँगा, कोई अगर एवरेज फुल स्टैक डेवलपर है और जॉब की बात कर रहे हैं जूनियर फुल स्टैक डेवलपर की तरह या असिस्टेंट की तरह लग रहा है, तो भाई इन जनरल 3 से 2 लाख की बात कर रहा हूँ पर ईयर, मतलब 20,000 पर मंथ से लेके 40,000 पर मंथ तक के बीच में मेजोरिटी बच्चों का जॉब लगता है। मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का सीटीसी मेजोरिटी बच्चों का लगता है। पैसे हाथ में थोड़ा कट के आता है, मतलब 50,000 40,000 पर मंथ आपका जॉब लगा, 4.8 लैक्स का, हाथ में आएगा 32,000। ऐसा ही है भाई, ठीक है। वो सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी। मैंने एक वीडियो ही बना के दिया है आप लोगों को, सीटीसी वर्सेस इन हैंड सैलरी, उसको देख लीजिएगा, सब कुछ पता लग जाएगा आपको, ठीक है। सो गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, सीटीसी वर्सेस इन हैंड सैलरी, मेरा नाम सर्च करना उज्ज्वल कुमार सेन, डिटेल जानकारी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर की कहानी, आपको समझ में आ गया। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, टीयर 3 मतलब +2 में पढ़े नहीं, कॉलेज में बहुत अच्छे पढ़े, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करे, तो कभी कभी मैं देखता हूँ 10 से 15 लाख का उनका पैकेज लग जाता है। बट ये सिर्फ होता है 1% बच्चे कर पाते हैं। आप कर सकते हैं अगर सही से मेहनत करोगे, बिकॉज 1% बंदे ही इंडिया में अच्छे पैसे कमाते हैं, 3% बंदे ठीक ठाक कमाते हैं, 5% बंदे एवरेज कमाते हैं। उसके बाद जो पैसे कमा रहे हैं वो अपना बस दाल रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, एन्जॉयमेंट मुश्किल से हो पाता है। ये सच है भाई, डिमोटिवेट करना थोड़ा ना बोल रहा हूँ, सच है, रियलिटी बताता हूँ। ये चैनल रियलिटी के लिए है, कोई फालतू ओवर हाइप या फिर ओवर प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं करूँगा जैसे आमतौर पर लोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके लिए आप उतावला हो रहे थे भाई, मतलब बहुत सारे बच्चे, फ्री कोर्सेज कैसे मिलेगा। देखो आपको क्या करना है, जैसे वीडियो लाइव जाता है 300+ लाइक्स कर देना है। इस ऐप का मतलब क्या होता है, एज सुन एज पॉसिबल। आपको फ्री कोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। और हर कोर्स का मतलब हर हाई टेक्नोलॉजी या फिर बोलूँगा हर फील्ड का मैं कोर्सेज वीडियो लाऊंगा, तो उसमें फ्री कोर्सेज का मैं एक टैब डाल दूंगा ताकि मैक्सिमम बच्चों को हेल्प मिल पाए। अगर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस पर्सन का, डिपेंड करता है। मैंने कई लोगों से बात किया हुआ है जिनकी सैलरी 20-25 लाख है, वो टीयर 3 कॉलेज से पढ़े हैं, उनका स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख की था, 3 लाख था, 2.5 लाख था। कई लोगों को जानता हूँ जो बड़ी कंपनियाँ, मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें स्टार्ट किया था 2 लाख से, 1.5 लाख से भी कई लोगों ने स्टार्ट किया था, वो भी पहुँचे हैं। एक वीडियो लाऊंगा मैं, अभी रिसेंटली आ जाएगा कि वाई समटाइम्स 8 LPA इज़ बेटर देन 18 LPA, उसमें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। वो आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा आपका। तो एक्सपीरियंस वालों का पैकेज स्लोली बढ़ता है। कोई बंदा अगर एक्सेप्शनली वेल है, काफ़ी अच्छा कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसका सैलरी एकदम से हाइप होता है, मतलब बढ़ जाता है। आईटी का ये सबसे बड़ा क्या है एडवांटेज है, आप में अगर दम है बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो बहुत कम टाइम में। ये बेनिफिट है आईटी फील्ड का, ये सच है। इसका नुकसान भी है, ले ऑफ्स बहुत जल्दी होता है आईटी फील्ड में, हर 10 साल में उथल पुथल हो जाता है मार्केट का, 10-12 साल में।
2008-10 तक हुआ था, 22 से अभी तक चल रहा है उथल पुथल। ये ले ऑफ से ले ऑफ्स हो रहे हैं लोगों का, ऐसा नहीं नौकरी लोग नहीं कर रहे हैं बट ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब अभी अमेजन ने लास्ट ईयर 14,000, इस बार 16,000 के आसपास, ओरेकल 20 से 30,000 बंदे को निकालेगा। तो समझ रहे हो ले ऑफ्स हो रहा है। अच्छा, ये ले ऑफ्स काफ़ी हद तक एआई की वजह से हो रहा है। कुछ कंपनी वालों का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों का स्किल्स बेसिकली नहीं है इसीलिए हो रहा है। अगर हम बात करेंगे आपका ये वाला बता दिया, ये वाला बता दिया, एआई इम्पैक्ट। मेरे जो नोन काम करते हैं, चाहे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे फुल स्टैक डेवलपर हो, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डेटा साइंटिस्ट हो या फिर टेस्टर हो, सारे बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं मेरे को, मेरे 1-to-1 सेशन में भी काफ़ी आते हैं अपने भले फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, बिकॉज एआई का इम्पैक्ट तगड़ा बन रहा है अभी। आप भी आ सकते हैं, उसका लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में। सही करियर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंसान फंस जाता है। और वो सही करियर क्या हो सकता है आपके लिए, मैं बता सकता हूँ आपको, उससे मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आपको बताऊँगा व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। तो बिफोर स्पेंडिंग मनी, बिफोर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, डेफिनेटली कंसल्ट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। तो यहाँ पर हम बात करें किसके बारे में, एआई इम्पैक्ट। उन्होंने मेरे को क्या बताया, मतलब एक नहीं 100 सब लोगों ने मेरे को बताया, सर 30% कोड जो है अब एआई लिख रहा है और एक बंदे का एफिशिएंसी अब लगभग 2x हो गया है। सबका अलग है, 2x कोई बोलता है, 3x कोई बोलता है, कोई ये भी बोलते हैं कि भाई साहब 15 दिन काम, 12 दिन काम अभी हम 4-5 दिन में कर लेते हैं जिस काम को करने के लिए, बिकॉज ऑफ एआई काफ़ी तगड़ा बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा है। और इनका मैक्सिमम लोग कहना है सर ये 60-70% भी जा सकता है इन फ्यूचर, मतलब नेक्स्ट आपका 3-4 ईयर्स में डेफिनेटली। तो उस टाइम क्या हो जाएगा, आपका 300% आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। 300% एक बंदे का एफिशिएंसी बढ़ेगा। मतलब क्या है, जिस काम के लिए 3 बंदों का रिक्वायरमेंट था, एक बंदा कर लेगा 100%। तो मतलब कभी ऐसा नहीं होगा सब कोई बस एआई का, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा। एआई काफ़ी ब्लंडर मिस्टेक करता है, करेगा भी आगे, इसलिए एक्सपर्ट बंदों का नीड हमेशा रहेगा। एंटर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है कंपैरेटिवली, 4-5 साल पहले जैसा था ऐसा नहीं है। एंटर कर गए, टिक गए, नए नए फ्रेमवर्क, नए नए टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो, बिकॉज कंपनी वालों का भी एक्सपर्ट बंदों का नीड है। तो एज ए फ्रेशर जॉब कहीं भी मिलता है, ज्वाइन कर लो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, स्पेशलिस्ट फुल स्टैक डेवलपर। मतलब क्या है, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको मान लो एप्लीकेशन बनाना है, देन यू कैन गो फॉर दिस फील्ड अगर आपको इंटरेस्ट है तो। किसको नहीं करना चाहिए, जिसको सीखने का मन नहीं है वो मत करना भाई, मतलब डेली सीखने का मन नहीं है मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है मत करना भाई, फंस जाओगे आगे जाके, नौकरी मिल भी गया फंस जाओगे। अच्छा, कई सारे कोचिंग वाले बोलते हैं हम आपका जॉब लगा देंगे, 10 लाख का लगा देंगे। भाई ऐसा ही कहानी होता है। काफ़ी बार क्या करते हैं कोचिंग वाले, अपने कोचिंग में ही इंटर्नशिप दे देते हैं, बोलते हैं ये आप एक्सपीरियंस दिखा देना कंपनी में जाके। ये काफ़ी जगह हो रहा है। आप मेरे को कैसे पता, मैंने बोला ना मेरे 1-to-1 सेशन में बहुत लोग आते हैं। किसी भी कोचिंग से इंडिया में नहीं बचा है कि मेरे पास मेरे 1-to-1 सेशन में नहीं आए। बड़े से बड़ी कंपनी से ही मेरे 1-to-1 सेशन आए, एज ए स्टूडेंट भी आए, पेरेंट्स भी आए अपने बच्चों के लिए, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, कॉलेज, सब जगह से। तो हर जगह का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, कहाँ पर क्या चल रहा है लेटेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल्स की बात करेंगे। तो इसके चक्कर में मत पड़ना भाई, ये काफ़ी बार नहीं, हमेशा लगभग ओवर प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, अच्छा स्किल्स की बात करेंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप कैसा होगा। सर ये जो बातें मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, ले ऑफ का चांसेस है, ऑटोमेशन है, इन सबको मिला दो और इसी को बोलते हैं क्या, स्टैक बोलते हैं। स्टैक का मतलब क्या होता है, एक सारे पुर्जे को मिला के एक, उसको बोलते हैं स्टैक। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर मतलब सारा कुछ इसको पता होगा और एक प्रोडक्ट हमको बना के देगा। इसका मीनिंग ऐसे निकालेंगे तो चलेगा। इसलिए स्टैक का मतलब ये होता है। बहुत सारे को पता ही नहीं होता है स्टैक, बस नाम सुन रहे हैं स्टैक। अच्छा, स्टैक का मतलब क्या है, एक होता है, सब बहुत सारे कंपोनेंट्स मिला के एक चीज़ को बनाना, दैट इज स्टैक। अच्छा, अब स्किल्स की बात करते हैं। क्या स्किल्स चाहिए होता है वो ये आपके सामने देखो।
मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्किल्स आपको दिखा रहा हूँ ये नेक्स्ट ईयर देखोगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिकॉज हर साल फ्रेमवर्क फंडामेंटल सेम रहेगा। अब HTML5 का नेक्स्ट वर्जन आ सकता है, CSS3 है नेक्स्ट वर्जन, ये फ्रंट एंड का कहानी है आपका। अब देखो ये React.js और एंगुलर आपका जावास्क्रिप्ट का ही बेसिकली फ्रेमवर्क है, अभी तो है। रिएक्ट जो है फेसबुक ने दिया है, ठीक है, ये फ्रंट एंड में काम आता है आपका। बैकएंड में पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट में Node.js, गो, ये काम आता है। सब सीखने का जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में 1-2 सीख लो अच्छे से, बाकी का नॉलेज धीरे धीरे करके आ जाएगा, ठीक है। सर्वर में SQL में MySQL और PostgreSQL, NoSQL में आपका MongoDB भाई साहब हैंड्स डाउन काफ़ी। Redis भी यूज़ होता है, MongoDB यूज़ करते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के लिए, काफ़ी बार यूज़ होता है, और Redis यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए MongoDB। Redis बेसिकली डेटा डॉक्यूमेंट्स नहीं, डिफरेंट तरह का डेटा के लिए, और भी यूज़ होता है डिफरेंट तरह का डेटा के लिए, ठीक है। APIs का यूज़ खास करके OpenAI API या फिर डिफरेंट अदर्स API, खास करके गूगल क्लाउड API, AWS API, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर API, ये भी आ रहा है, तो इनका भी यूज़ करना सीख लेना, बिकॉज ये लेटेस्ट है भाई, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल। गिट वर्जन में गिट आता है, इसी के अंदर 2 होता है, गिट हब होता है, ये पेड आता है, गिट हब पेड है। गिट आपका ओपन सोर्स है, इसमें पैसा लगता है, और एक गिट लैब है, ये ओपन सोर्स है, फ्री है, ठीक है। ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल है, मतलब क्या है, आप एक जगह पर सर्वर है, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंज कर रहे हैं कोड से, वहाँ पर इकट्ठा चेंज होता है, इसलिए वर्जन कंट्रोल इसको बोलते हैं। अभी बहुत सारे पॉपुलर स्टैक चल रहा है, ये सारे स्टैक बेसिकली पॉपुलर है। मेनली आप सुनते होंगे मर्न स्टैक के बारे में सुनते होंगे, मर्न, कुछ लोगों ने मीन भी सुना होगा, लेकिन लैम्प स्टैक भी होता है। तो बेसिकली इनका नाम कैसे बना, जो बेसिकली आपको डिफरेंट आपको फ्रेमवर्क या फिर डिफरेंट आपको लैंग्वेज चाहिए होता है, उसके हिसाब से बेसिकली इसका नाम बनता है। तो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है किस कंपनी को किस चीज़ में काम करना है, किसी को लैम्प में काम करना है, किसी को मर्न में, किसी को मीन में, बट फंडामेंटल हमेशा सेम होता है। फ्रेमवर्क APIs कीप ऑन चेंजिंग, टाइम के साथ साथ चेंज होता है ना। कहानी आपको समझ में आ गया। कई जगह पर जावा है, जावा का भी डिफरेंट उसमें एडवांसमेंट आता है, ठीक है। भी शायद 6+ कुछ चल रहा है मेरे हिसाब से, इतना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो ये पूरा कहानी है आपका फुल स्टैक डेवलपर का, कैसे बने, क्या सैलरी, फ्री कोर्सेज। थैंक यू वेरी मच, और फ्री कोर्सेज के लिए 300 लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।